दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम 18B को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है लोहे की पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। तो हमने आप लोगों को बताया था थ्योरी क्वेश्चन में कि परिधि क्या होती है। तो वही परिधि में आपको पूछा गया है। 8 छल्लों के लिए आप लोगों को ज्ञात करना है और एक छल्ले का आपको व्यास दिया गया है। तो व्यास दिया गया है तो त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या ज्ञात करने के पश्चात हम क्या करेंगे, परिधि ज्ञात कर सकते हैं। उसमें 8 से गुणा करके हम प्राप्त कर लेंगे कि कुल कितने मीटर तार लगेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं व्यास आपको दिया गया है कि 22.75 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना होता है 2r, यानी त्रिज्या का दूना होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा 2r। तो r बराबर कितना हो जाएगा 22.75 बटा 2। तो इसको हल करेंगे तो 11.375 आपको r बराबर मिल जाएगा। तो त्रिज्या मिल गई 11.375 सेंटीमीटर। अब आपको पता है परिधि कितनी होती है, परिधि होती है 2πr के। तो 2πr इसमें हम रख देते हैं 2 गुणे पाई का मान आपको पता है 3.4 होता है। तो 3.4 रख दीजिए या 5/7। और r आपको यहाँ से मिल गया है 11.375। अब यहाँ पर रख दीजिए, गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये आप लोगों को मिल जाएगा 71.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 71.5 सेंटीमीटर 4 6 आता है, लेकिन इसको हम 5 लिख लेते हैं। तो हमने 5 मान लिया इसको। अब आपको पता है एक छल्ले के लिए ये आप लोगों को मिला है एक छल्ले के लिए त्रिज्या। अब आपको 8 छल्लों के लिए करना है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि 8 छल्ले के लिए कितना हो जाएगा, इसमें 8 से हम गुणा कर देंगे। तो 8 छल्ले के लिए बराबर हो जाएगा 71.5 और गुणे 8। इसमें 8 से गुणा करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा 5.72। और मीटर आप लोगों को दिया गया है तो 5.72 मीटर आप लोगों को ये मिल जाएगा। इस प्रकार आपको पहला क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा गया हॉकी के डंडे स्टिक पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो और 250 फेरे लगाने में, यानी 250 बार आप लोगों को लपेटना पड़े तो कितनी डोरी की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को व्यास दे जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी व्यास दिया गया था आप लोगों का। तो यहाँ पर 8 छल्ले बताए गए थे, इसी प्रकार यहाँ पर 8 250 फेरे बताए गए हैं। तो आइए इसे भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख लिया, आप लोगों को दिया गया है व्यास 4.9 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी, यानी 4.9 की आधी हो जाएगी 2.45। तो ये आप लोगों को मिल गया। अब क्या करेंगे, आपको परिधि पता है, परिधि कितनी होती है, परिधि 2πr के बराबर होती है। तो 2πr यानी इसकी परिधि ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 गुणे परिधि का मान कितना होता है, मतलब पाई का मान 3.14 और गुणे ये आपका r तो 2.45 आप लोगों को मिल जाएगा। अब आप लोग इसका गुणा कर दीजिए। इसका गुणा करेंगे तो 15.3860 आप लोगों को ये मिल जाएगा इसका मान। अब आपको पता है ये एक फेरे के लिए आ गया है। अब आपको 250 फेरे के लिए कहना है, निकालना है। तो 250 फेरे के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15.3860 और गुणे इसमें हम 250 से गुणा कर देंगे। तो 250 से गुणा करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3846.5 सेंटीमीटर आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो उत्तर दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, ये आप लोगों को मीटर में मिल रहा है। यहाँ पर आपको पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, मैं लिखता हूँ 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर के। तो इसको मीटर में बदल दिए तो ये हो जाएगा 3846.5 आपको दिया गया है। इसमें हम 100 से भाग दे देंगे तो आप लोगों को ये कितने में मिल जाएगा, आप लोगों को मीटर में मिल जाएगा लगभग। ठीक है, तो मीटर में मिल गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका से लिख सकते हैं 38.5। ये 4 6 आता है, लेकिन हम 5 जीरो ले लेते हैं। तो 5 जीरो आप लोगों को कितने आएगा, मीटर में लगभग आ जाएगा। तो ये आ गया आप लोगों का 38.50 मीटर। तो 250 फेरे लपेटने के लिए 38.50 मीटर तार की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 2.42 किलोमीटर में पहिए कितनी बार चक्कर लगाएंगे, मतलब पहिया कितनी बार चक्कर लगाएगा आपको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में दिया गया है जो व्यास दिया गया है, लेकिन आपको ये जो दूरी दी गई है ये आप लोगों को किलोमीटर में दी गई है। तो इसको भी आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए या इसको आप किलोमीटर में बदल लीजिए। तो इसको मैं सेंटीमीटर में बदल देता हूँ। तो आपको त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आप लोगों को पता है 38 दूना 76 होता है और 38.5 दूना आपको 77 मिल जाएगा। ये सेंटीमीटर में आप लोगों को मिल गया। अब क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर में है तो दूरी जो आप लोगों को दी गई थी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2.42 किलोमीटर आपको दिया गया था। तो इसमें आप लोगों को कितने मीटर हो जाएगा, तो मीटर में बदलेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2420 मीटर के। अब ये मीटर में मिला है, अभी आप लोगों को सेंटीमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अभी 100 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा आप लोगों का 2420 और गुणे इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये मिल जाएगा 24 20 और 00 आ जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर आपको मिल गया। अब ये आप लोगों को मिल गया। अब आपको पता है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया कि कितने चक्कर लगाएगा, तो आपको ये मिल गई परिधि। तो परिधि आप लोगों को इतना मिल गया। तो परिधि यानी 2πr
2πr बराबर आप लोगों को कितना मिल जाएगा, मतलब 2 आप लोगों का है ही, और गुणे पाई का मान 3.14 आप लोगों को मिल जाएगा, और गुणे आर आपको कितना मिला है, आर यहाँ पर देख सकते हैं 38.5, तो 38.5 आप लोगों को ये मिल गया। हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, ये मिल जाएगा 241.78। इसको हम मान सकते हैं कि ये 242 है, ठीक है, यहाँ पर 241 आएगा, तो ये आप इसको मान लेते हैं 242.0 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो ये आप लोगों को परिधि मिल गई, और पूरी दूरी आपको कितना बता गया, पूरी दूरी ये आप लोगों को कितना सेंटीमीटर दूरी वो चलती है, पूरी दूरी बटे परिधि हो जाएगी, एक चक्कर में लगाया गया। तो पूरी दूरी आपको कितना दिया गया है, 24,000, मतलब कितना हो जाए 2,42,000। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2,42,000, और इसके बटे में कितना है आप लोगों को दिया गया है, इसकी परिधि 242 सेंटीमीटर। तो इसमें हम भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा, 242 से 242 एक बार में कट के बचा 1,000। तो इस प्रकार से आप लोगों को चक्करों की संख्या कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, ये देखिए आप लोग, यहाँ पर आपको चक्करों की संख्या मिल जाएगी 1,000 चक्कर। पहिए को कितने चक्कर लगाना पड़ेगा, 1,000 चक्कर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में कहा गया है दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमीटर, यहाँ पर देखिएगा डेसीमीटर तक पथ का व्यास आप लोगों को ज्ञात करना। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 8 चक्कर में, मतलब 8 चक्कर में 1 किलोमीटर, यानी 8 चक्कर में 1,000 मीटर पूरा हो जाना चाहिए। एक चक्कर में कितना होगा, एक चक्कर में 1,000 बटा 8 हो जाएगा, तो भाग देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 125, और 125 मीटर मिल जाएगा। लेकिन आपको डेसीमीटर में यहाँ पर पूछा गया था, तो डेसीमीटर में इसको बदल लेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये मीटर में है तो इतना मीटर हो जाएगा, तो डेसीमीटर में कितना हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, आपका डेसीमीटर में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1250 डेसीमीटर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8 चक्कर में 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा होना चाहिए। तो ये आपको परिधि दिया गया है, तो ये आप लोगों की परिधि हो जाएगी, तो परिधि के बराबर हो जाएगी। तो परिधि कितना होता है, 2πr के बराबर होता है, तो 2πr बराबर हो जाएगा 1250, क्योंकि 8 चक्कर में 1,000 पूरा करना है। तो इस प्रकार से हमने इसको जब ज्ञात किया 8 से भाग दे तो आप लोगों को 1250 मिल गया। तो 2πr इस पर मान रख दीजिए जो आपको दिया गया है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यास त्रिज्या का दूना होता है। तो यहाँ पर 2r जो आप लोगों को दिया गया है इसको हम व्यास लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2r जो आपको दिया गया है, ये वाला 2 और ये r, तो 2r को हम व्यास लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने व्यास लिख दिया है, 2r को आप ध्यान रखिएगा, 2r बराबर व्यास हो जाएगा, और पाई आपको दिया गया तो पाई एज इट इज देगा 1250। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डेसीमीटर में है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लिखिए ना लिखिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ DCM, मतलब डेसीमीटर आप लोगों को केवल D और M लिखिए। तो इस प्रकार से आपको इतना मिल गया। तो व्यास आप लोगों को ज्ञात करना है, तो व्यास कितना हो जाएगा आप लोगों को 1250 ही आ जाएगा, और ये चला जाएगा पाई इसके बटा में, तो पाई इसके बटा में चला गया, तो व्यास बराबर आपको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1250 एज इट इज आ जाएगा। और आपको पता है पाई का मान कितना होता है 22 और बटा 7, तो इसके बटा में 7 जाएगा तो ये ऊपर चला आएगा, ठीक है, इसके बटा में 7 जाएगा तो ये इसको ऊपर चला आएगा, तो पलट कर ऊपर चला आया, तो 1250 और गुणे 7 करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये आप लोगों को 1250 और गुणे 7 बटे 22 पूरा हल करते हैं एक बार में, तो ये मिल जाएगा आप लोग को 397.72, और डेसीमीटर में आपको कहा गया था, तो ये इस प्रकार से आप लोगों को 397.72 डेसीमीटर मिल जाएगा। इसको यदि आप लिखना चाहें तो 397.8 डेसीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 8 के नजदीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये वृत्त इसका व्यास मिल गया। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया चौथा क्वेश्चन। देखते हैं पांचवें को। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में कहा गया है 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है, प्रत्येक छल्ले का आपका व्यास पूछा गया है, तो 10 छल्ले बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 66 सेंटीमीटर में 10 छल्ले की परिधि, मतलब जो आपको परिधि दी गई है 10 छल्लों की परिधि आप लोगों को 66 सेंटीमीटर दी गई है। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि 66 सेंटीमीटर चांदी का तार बराबर है परिधि के, ठीक है, क्योंकि 10 छल्ले दिए गए हैं तो 10 छल्लों की ये बराबर है। तो देखिए इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक छल्ले के लिए यदि आप ज्ञात करना चाहें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 10 छल्ले के लिए आप लोगों को इतना दिया गया, तो एक छल्ले के लिए कितना हो जाएगा और बटा में 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को 6.6 सेंटीमीटर आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोगों को परिधि दी गई थी तो परिधि इतना मिल जाएगा, तो 2πr बराबर आपका कितना हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर आपको मिल गया। तो 2 गुणे यहाँ पर आपको पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7, इसको हल कर लीजिए तो 22 ये हो जाएगा और उसके बटा में 7 हो जाएगा और गुणे r हमें एज इट इज लिख देते हैं, तो ये बराबर होगा 6.6 सेंटीमीटर के। अब देखिए आपको पता है कि व्यास बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखकर आपको दिखाता हूँ। व्यास बराबर 2r के होता है, तो 2 ये रहा, r ये रहा, तो इसको मैं व्यास लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसको मैंने व्यास लिख दिया और ये आपको 22/7 एज इट इज है, तो 6.6 हो जाएगा और ये इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में 7 हो जाएगा, इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा आपका 22 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, वो 22 दूना 44 बच जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, तो 22 का नाम 22 आप लोगों को 2.1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और क्या मिला है आप लोगों को, यहाँ पर हमने डायरेक्टली व्यास ज्ञात कर दिया, तो व्यास आप लोगों को कितना मिल गया, त्रिज्या ज्ञात करना चाहें तो इसका आधा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन भी हो गया। आप देखते हैं अगले को।
अब देखिए छठे क्वेश्चन में कहा गया है चंद्रमा से मतलब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पृथ्वी दिखाई गई है, ये दूरी आपको दिखाया गया है और ये चंद्रमा आपको दिखाया गया है। इसके वृत्ताकार पथ आप लोगों को ये डॉट डॉट से दिखाया गया है। तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो आपको पता है चंद्रमा वृत्ताकार पथ से इसका चक्कर लगाता है किसका, पृथ्वी का। तो यहाँ पर हमने लिखा है चंद्रमा के वृत्ताकार, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। पथ की त्रिज्या यहाँ पर हम ना कि चंद्रमा की त्रिज्या हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर पथ की त्रिज्या ये वाली त्रिज्या हमने लिखी है जो आपको डॉट डॉट बनाकर दिया गया है कितना 3,84,000 किलोमीटर। तो इसका से आपको पूछा गया था, इसमें पूछा गया था तो चंद्रमा के पथ की परिधि, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चंद्रमा के पथ की परिधि कितनी हो जाएगी। आपसे चंद्रमा के पथ की परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि तो किसी का भी हो, वृत्ताकार पथ का परिधि कितना होता है 2πr होता है। तो 2 हो जाएगा, पाई का मान आप 3.14 लिख सकते हैं, यहाँ 22/7 तो 22/7 रख देते हैं और गुणे आर आपको पता है यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रमा के पथ की त्रिज्या हमने लिखा है यहाँ पर चंद्रमा के वृत्ताकार पथ की, ना कि चंद्रमा की त्रिज्या। तो यहाँ पर हम आर इसको माने हैं तो इसको रखेंगे, तो 3,84,000 आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने इस पर रखा, तो इस क्या करेंगे, इसको अब आप हल करेंगे। तो हल करने पर कितना मिल जाएगा आप लोगों को, ये मिल जाएगा 241 के 241 37 14 और 0.28 57 14 आप लोगों को ये मिल जाएगा और ये कितने मिलेगा, किलोमीटर में मिल जाएगा। तो इतनी दूरी आप लोगों को मिल जाएगा इसकी परिधि। तो परिधि की लंबाई कितनी मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ पर देख सकते हैं 241 371.4 28 57 14 किलोमीटर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए सत्रह क्वेश्चन में कहा गया है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो परिधियों का अनुपात वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात परिधियों के अनुपात के बराबर ही होता है। क्यों होता है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिखा है, मान लिया कि त्रिज्या आपको दिया नहीं गया, तो यहाँ पर हमने माना कि त्रिज्या पहली जो है R1 है, दूसरी आपको R2 दी गई है। तो आप लोगों को इनका अनुपात कितना दिया गया है, यानी R1 अनुपात R2 आपको कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। हमने आपको बताया कि परिधियों और त्रिज्याओं का अनुपात बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि परिधियों का अनुपात। तो आपको पता है कि ये आप लोगों को परिधियों का अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए परिधि ये R1 हमने माना है त्रिज्या और R2 माना है, तो परिधि कितनी होती है 2πr होती है। तो 2 हमने लिखा, पाई लिखा, R1 के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये त्रिज्या और बटा इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी वाली की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पर आपको अनुपात देगा तो मैं अनुपात का चिन्ह यहाँ पर लगा कर लिखता हूँ 2π और R2 यहाँ पर हो जाएगी। और अनुपात का मतलब होता है भाग द्वारा तुलना को हम अनुपात कहते हैं। तो 2πr1 हो जाएगा और इसको हम भाग द्वारा तुलना कर देते हैं, यानी 2πr2 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2π से 2π आप लोगों को कैंसिल हो जाएगा और R1 R2 का अनुपात आप लोगों को कितना दिया गया था, 3:4 दिया गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि परिधियों का अनुपात भी माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2:3 दिया गया था। तो यहाँ पर 2:3 दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिधियों का अनुपात भी कितना आया है 2:3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि परिधियों का अनुपात भी 2:3 ही आएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए 8वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के 2 रास्ते हैं, एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर। इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि व्यास क्या होता है, यहाँ से लेकर पूरी दूरी यहाँ तक होती है, केंद्र से लेकर यहाँ तक पूरी आर पार दूरी होती है। और परिधि आपको पता है इस पर चलते जाएं तो ये आप लोगों को परिधि होती है, जैसा कि आपको पता है। अब देखिए दोनों का अंतर 16.4 मीटर का दिया गया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि परिधि और व्यास का अंतर कितना दिया गया है, 16.4 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख दिया है परिधि और माइनस व्यास, दोनों का अंतर आपको 16.4 मीटर दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो परिधि कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा और व्यास आपको पता है 2r के बराबर होता है। तो ये 16.4 दोनों का अंतर दिया गया है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से आप चाहिए तो 2 कॉमन ले लीजिए और r भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2r मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 देखिए इसमें भी है, r इसमें भी है, 2r इसमें भी है। तो 2r इसमें से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर आपका पाई बचेगा केवल, तो हमने पाई रखा। और यहाँ पर कितना बच जाएगा आप लोगों को, यहाँ पर 2r पूरा कॉमन ले ले तो 1 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 16.4 मीटर की। अब देखिए ये 2r है जी आ जाएगा, पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है और माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 16.4 सेंटीमीटर की। आप लोगों का ये मीटर में जगह है तो मीटर में आएगा, माफ कीजिएगा मैं सेंटीमीटर बोल दूँ तो आप समझ जाइएगा कि मीटर में ही है। अब देखिए 2r बराबर आप लोगों को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और माइनस में इसका गुणा हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, बटा में आपका 7 आएगा ही और बराबर यहाँ पर 16.4 मीटर आप लोगों का आ जाएगा। अब देखिए केवल यहाँ पर मैं r रहने देता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ 22 से 7 घटा देता हूँ तो कितना मिल जाएगा, ये आप लोगों को 15 मिल जाएगा और बटा में आपको 7 मिल जाएगा। तो 15/7 और बराबर हो जाएगा 16.4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। और यहाँ पर जो 2 हमने यहाँ पर गायब कर दिया है ये इधर गुणा में है, इधर हम इसको ले आते हैं भाग में, आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आएगा। r बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर मैं अभी इसको लिख देता हूँ 15/7 है जी।
जगह इसको जब आधा करेंगे यानी इसको 2 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा आप लोगों का, और 4 2 दूनी 4 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8.2, और ये कितना हो जाएगा, भाग में इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, और ये इधर गुणा में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो 8.2 में 7 से गुणा कीजिए, 15 से भाग दीजिए। इस प्रकार आप लोगों को यहाँ से त्रिज्या पता चल जाएगा। वो 57.4 और इसके बटा में 15 है तो 15 से इसमें भाग देंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये आप लोगों को त्रिज्या मिल रही है। त्रिज्या कितने मिल जाएगी, 3.83। तो ये आप लोगों को सेंटीमीटर को आया, मीटर में था तो ये मीटर में आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, अब आप पूछा क्या गया था, व्यास और परिधि आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया था। स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। तो व्यास कितना होता है आपको पता है, अब आर पता चल गया, आर बराबर 3.83 आप लोगों को मीटर में मिला है, तो ये आप लोगों को मीटर में मिल गया। अब आपको पता है व्यास कितना होता है, व्यास आपको पता है 2r के बराबर होता है, 2 इंटू आर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंटू आर का कितना है, आर मान कितना है 3.83। तो यहाँ पर हम इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब इसका उल्टा गुणा यहाँ से करेंगे, माफ कीजिएगा, तो 3 दूनी 6 यहाँ पर हो जाएगा, और 8 दूनी 16 के 6 हासिल आ जाएगा 1, 3 दूनी 6 यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को 7.66 कितना मिल जाएगा, मीटर में है तो मीटर में आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को परिधि मिल गई है कितनी, 7.66 मीटर। अब व्यास मिला है, माफ कीजिएगा, व्यास आपको मिल गया। परिधि कितनी होती है, परिधि 2 पाई आर की होती है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 पाई और आर। तो यहाँ पर 2 और गुणे पाई के स्थान पर 22/7 आप रख दीजिएगा, और गुणे आर आप लोगों को कितना देगा, 3.83 हमने यहाँ पर ज्ञात किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने ज्ञात किया है। तो इससे गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर आपको कितना मिल जाएगा, 24.07 सेंटीमीटर। मीटर में आपको दिया गया था तो मीटर में आएगा आप लोग को, तो 0.7 मीटर आप लोगों को परिधि मिल जाएगी, और आप लोगों को व्यास कितना मिल जाएगा, 7.66 सेंटीमीटर के। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। आप देखते हैं अगले वाले को। नए क्वेश्चन में आपको कहा गया है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई परिधि यहाँ पर बता दिया गया है, कितना दिया गया है, 40,040 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको कुछ चित्र बनाकर दिखाया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो वृत्त की परिधि आपको कितना दिया गया है, 40,040 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको स्पष्ट तौर पर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि परिधि आपको कितना दिया गया है, बराबर 40,040 किलोमीटर आप लोगों को दिया गया है ये। तो परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, भाई आपको पता ही है। तो यदि यहाँ पर त्रिज्या आर हो तो ये 40,000 यहाँ पर 40 में लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे, पाई आर केवल यहाँ पर रख देता हूँ और आप उधर भेज देता हूँ बाकी सब। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, आर केवल रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 40,040 में यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 2, और पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, तो 22 हो जाएगा, और बटा 7 जो होगा ये ऊपर चला जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर अब यदि आपका 22 है और यहाँ पर 22 बटा आपको 7 लिखना है, तो इसके बटा में 1 आएगा, तो इसको पलटेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी 22 हो जाएगा, और इसके बटा में 22 है ही, और ये जो 7 है ये चला जाएगा आप लोगों का ऊपर, तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आप लोगों को हल करके दिखा दिया है, बता दिया है। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इससे आप लोग भाग दीजिए। इस प्रकार आप लोगों को यहाँ से त्रिज्या मिल जाएगी, आर बराबर आप लोगों को 6370 किलोमीटर मिल जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया है, उड़ान के लिए मार्ग की त्रिज्या। यहाँ पर उड़ान आप लोगों को बताया गया है कि एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, तो क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। उड़ान के लिए त्रिज्या, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि उड़ान के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया उड़ान के लिए मार्ग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो वो वाली त्रिज्या हमने ज्ञात की है। यहाँ पर आप लोगों को पहले वाली त्रिज्या नहीं है, यहाँ पर हमने आर वाली को माना। तो 6370 पहले वाली त्रिज्या आ गई थी, और आपको जो पृथ्वी का चक्कर वाला बताया गया है तो यहाँ पर आपको बताया गया कि 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो 7,000 किलोमीटर इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। तो कहाँ से 7 6 13, तो 13,370 किलोमीटर आप लोगों को इसकी त्रिज्या मिल गई। अब क्या करेंगे, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को। दूरी तय करेगा वो परिधि के बराबर तय करेगा, और परिधि 2 पाई आर के बराबर होती है। तो पृथ्वी का चक्कर लगाने में उसको परिधि के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर आपको वृत्ताकार पृथ्वी मान लिया जाए तो यहाँ पर देखिए ये दूरी यहाँ से मान लीजिए यहाँ से तय करना शुरू करते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ से चलकर इस प्रकार से आपको आना पड़ेगा। तो ये परिधि के बराबर तो दूरी तय की, तो यहाँ पर हमने इसको माना 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा आप लोगों का, 2 हो जाएगा, और पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, और गुणे आर वन यहाँ पर हमने यहाँ पर जो ज्ञात किया था 13,370, तो 13,370 आप लोग यहाँ पर रख के इसको हल कर सकते हैं। इसको हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, 84,040 किलोमीटर आप लोगों को ये मिल जाएगा कि इतनी दूरी पर आप लोगों को उड़ना पड़ेगा। तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 84,040 किलोमीटर की दूरी आप लोगों को तय करनी पड़ेगी। और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 18 भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।